साल 2016 में ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की सियासत शुरू की और नतीजा ये हुआ कि बंगाल में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो। साल 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन ममता के सामने उन्हीं का चला हुआ दांव अब मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। हाईकोर्ट ने ताजा फैसला दिया। उस फैसले के बाद बंगाल से 4 जून को एक बड़ी खबर आने वाली है और बड़ी खबर आने की उम्मीद भी है। खुद को शो स्टॉपर समझने वाली ममता अपने बुने जाल में फंसकर सबसे बड़ी क्या लूजर साबित होने वाली? रिपोर्ट समझ। एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য अपने ही बुने जाल में फंस गई ममता। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति ने ममता को ऐसा बैकफायर मारा कि उसका सीधा असर 2 चरणों के मतदान में देखने को मिलेगा। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अभी छठे और सातवें चरण की कुल 17 सीटों पर वोटिंग होनी है। छठे चरण में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें तामलुक, कांठी, घातल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और बिष्णुपुर। वहीं सातवें चरण में कुल 9 सीटें हैं, जिनमें दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयानगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर शामिल हैं। इनमें 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें टीएमसी और 5 सीटें बीजेपी के खाते में थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। इसी मुस्लिम आबादी के तुष्टीकरण में ममता ने खुद को आकंठ डुबो रखा है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले से पानी नाक में चला गया, जिसका असर 2 चरणों के मतदान में दिखना तय माना जा रहा है। 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। तुष्टीकरण की राजनीति को ममता ने पश्चिम बंगाल में ऐसी धार दी कि 118 मुसलमान जातियों को बिना किसी पिछड़ेपन के सर्वे प्रक्रिया के बगैर उन्हें ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में ओबीसी के लिए कुल 17% आरक्षण है। यह आरक्षण 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। इनमें पहली कैटेगरी ओबीसी ए है। इसमें तय किए 10% आरक्षण में कुल 81 कम्युनिटी है। इनमें 56 मुस्लिम समाज से हैं। ओबीसी बी कैटेगरी में कुल 7% आरक्षण है। इनमें 99 कम्युनिटी को रखा गया है, जिनमें 41 जातियां मुस्लिमों की हैं। दरअसल ये मामला 2010 का है, जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम सरकार थी। तब वो सरकार ने एक सर्वे कराया था देखने के लिए कि राज्य की जो ओबीसी सूची है, आखिरकार उसमें कितनी जातियां वास्तव में ओबीसी है और उस सूची को सत्यापित करना चाहिए कि नहीं। और उस सर्वे के माध्यम से पता लगा कि उस सूची में कुछ ही जातियां असल में और वास्तव में ओबीसी थी। सीपीएम सरकार ने जब उस सूची को लागू करने की कोशिश की तो कुछ संगठन कोर्ट चले गए और उसके बाद ही सीपीएम सरकार फिर एक बार बैक ट्रैक में चली गई। 2011 में सरकार बदली, ममता बनर्जी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक ओबीसी समूह ने जो दायर की थी याचिका, वो हाईकोर्ट में लंबित थी। अब 14 साल बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो गए। हाईकोर्ट ने नए सर्टिफिकेट जारी करने पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने
ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। एन लोकसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट के फैसले से बौखलाई ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। लेकिन अपनी अड़ियल फितरत के लिए जानी जाने वाली दीदी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि वो आदेश नहीं मानेंगे। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन को खिसकता देख दीदी का पारा हाई है, क्योंकि दीदी का दांव उल्टा पड़ गया है। जो दीदी खुद को इस चुनाव का मैच विनर समझ रही थी, उन्हें तुष्टीकरण के इस बाउंसर गेंद के बाद मैच हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है और बीजेपी इस बॉल पर छक्का जड़ने के मूड में है। कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है, क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है।